अगर आप स्मॉल ट्रेडर हो, ऑप्शन बायर हो, तो अगले 5-6 महीने आपके हैं। रेयर फेज इन स्टॉक मार्केट, जब मार्केट ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ ऑप्शन बायर को बड़ा रिवॉर्ड करता है, छोटा ट्रेडर बड़ा बन जाता है। लेकिन लेट नहीं करना है। लेट लतीफ़ी की तो कुछ नहीं आएगा, हाथ में बटेरे पकड़ते रह जाओगे। मार्केट पकड़ में नहीं आने वाला जनवरी फरवरी के बाद से। ठीक है, तो ये जो चार्ट मैं दिखाने वाला हूँ, ये सिंगल चार्ट ये समझने के लिए काफ़ी है कि आने वाला वक्त जनवरी से जून तक ऑप्शन बायर का ही है। ठीक है, छोटा ट्रेडर बड़ा बन सकता है इसमें। इसलिए बोल रहा हूँ भैया, बी वेरी सीरियस। ईद के चांद से भी रेयर ये चीज़ होती है कि मार्केट में ऐसा फेज आए जब ऑप्शन बायर को ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ रिवॉर्ड करे, और वो इलेक्शन होता है, 5 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, बी वेरी सीरियस। हल्के में मत लो यार, है ना, हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। देर कर दोगे कुछ नहीं बचेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, है ना, वीडियोस बना रहा हूँ, पब्लिक वीडियोस, और मेंबरशिप में तो ज़रूर रहो। ठीक है, ज्वाइन लिंक आपको मिल जाएगी, जो भी अफोर्ड कर सकते हो उस मेंबरशिप में रहो। मैं रेयरली बोलता हूँ मेंबरशिप का, लेकिन जब बोलता हूँ दम से बोलता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ डू ए फेवर टू योर सेल्फ। एक महीना क्या जाता है, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 50-50 हज़ार, 70 हज़ार कोर्स कर रहे हो, मेरे साथ मेहनत करो पूरे महीने। मेहनत ही तो कोई करना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन अब सीरियस हो जाओ, इलेक्शन में वो टाइम आने वाला है। बाकी मैं चार्ट पे बात करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो भाई ये जो सिंगल चार्ट है, जो ये बोल रहा है एकदम क्लियर कि ऑप्शन बायर का ही टाइम है इलेक्शंस तक, वो मैं समझाता हूँ कैसे। फिलहाल ये देखो, ये वीकली चार्ट है इंडिया विक्स का। ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स ऊपर तो ऑप्शन के प्राइजेज ऊपर। सपोज आपने कॉल खरीदा है, निफ्टी गिर गया, लेकिन कॉल का प्राइस बढ़ गया। क्यों बढ़ता है, इंडिया विक्स ऊपर। ऑप्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और डिमांड तो होने ही वाली है। फरवरी में बजट, मई में इलेक्शंस। तो मैं आपको इलेक्शंस के चार्ट दिखाने वाला हूँ, सारे इलेक्शन ईयर के, 2019, 2014, 2009, 2004। आप देखो इंडिया विक्स क्या करता है। और क्यों मैं बोल रहा हूँ लेट नहीं होना है, बटेरे पकड़ते रह जाएंगे, कुछ नहीं आएगा हाथ में। देखो इंडिया विक्स 8, 9, 10 चल रहा था, 10 के आसपास, है ना, अभी अक्टूबर स्टार्टिंग तक। सडनली 2 महीने में इंडिया विक्स 15 टच कर दिया। ठीक है, और ये बढ़ने ही वाला है, ये भूल जाओ। अब 10-12 वाले दिन गए, इलेक्शन ईयर में चलते हैं सीधा। मैं मार्क कर देता हूँ, जनवरी से लेके जून का पीरियड में बोल रहा हूँ। मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ भाई, है ना। बाद में सब बोलेंगे अरे ये क्या, अरे ऐसे 2,000 पॉइंट तो ऐसे ही होगा निफ्टी एक आध हफ्ते में। इस हफ्ते की स्टार्टिंग में 21,000 है, अगले हफ्ते 19,000 हो गया, फिर अगले हफ्ते 21,000 हो गया। ऐसे 2-3 हज़ार तो वो ऐसे ही मूव करेगा, 10-15 पॉइंट। ठीक है, जनवरी 2019। ठीक है, ये सारे इलेक्शन वाले पीरियड मार्क कर देते हैं। जनवरी 2014, जनवरी 2014। ध्यान से देखना भाई, और लाइक तो ठोक ही दिया करो, क्योंकि भैया अपना जो कंटेंट होता है ना, वो सिंपल और इफेक्टिव, प्योर ट्रेडर्स पैराडाइज, है ना। प्योर ट्रेडिंग की बात करते हैं, कुछ इधर कुछ नहीं है। 2009 का डेटा है नहीं, बट निफ्टी का चार्ट देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2014 और 19 काफ़ी है ना। इंडिया विक्स पैदा ही लेट हुआ था, क्या कर सकते हैं। तो एनीवेज, कहाँ गए 2019। देखो भाई, पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब शांत था, है ना। थोड़ा बहुत स्पाइक आया है। कहाँ था इंडिया विक्स, 12-13 जहाँ भी है ना। तो जनवरी और फरवरी रिलेटिवली, वैसे तो ये कैंडल साइज देख के लग रहा है छोटी कैंडल है, बट ये देखो यहाँ पे 12-13 का इंडिया विक्स था जनवरी में। ये जनवरी एंड तक स्पाइक कर गया, कितना, 20।
इंडियक्स की अहमियत समझाता हूँ मैं कि एज एन ऑप्शन बायर आपको क्या फ़र्क पड़ता है। जनवरी एंड तक 20 है ना, फरवरी में थोड़ा नीचे आ गया और फिर जो भागना शुरू किया इसने फरवरी एंड से। मार्च अप्रैल देखो भैया, आप मार्च में अप्रैल में ये आ गया 23 है ना, और अप्रैल के एंड तक आ गया ये 27, और मई इलेक्शन के एक वीक पहले ये ऑलमोस्ट 30, और इलेक्शन के टाइम पे रिजल्ट पे 30 टच कर दिया था। इसको ऐसा समझो लगभग कि अगर अभी इंडिया विक्स 12 है और लेट से मार्च का 21,000 का पुट आप ले रहे हो, निफ्टी का प्राइस 21,300 है, जैसे अभी 21,300, आज की डेट में मार्च का 21,300 का 21,300 पर 21,000 का मार्च का पुट अराउंड 300 में मिल रहा है आज की डेट में। लेकिन फरवरी आते आते अगर इंडिया विक्स 25 हो जाए, 30 हो जाए तो, और निफ्टी वहीं रहे 21,300, तो मार्केट कहीं नहीं गया, सिर्फ इंडिया विक्स ऊपर, तो वो जो 300 का ऑप्शन खरीदा था आपने वो 500, 700, 900, 1000 भी हो सकता है। ठीक है, वो एक अलग कैलकुलेशन है, उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन मार्केट को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडिया विक्स ऊपर गया ना, तो चाहे आप कॉल कॉल बायर हो चाहे आप पुट बायर हो, दोनों के प्राइस फटेंगे ऊपर। यही सिर्फ एक पीरियड होता है इलेक्शन टाइम का, जब ऑप्शन बायर को मार्केट बहुत जम के रिवॉर्ड करता है ना, लॉस की संभावना मुश्किल होती है। लेकिन अब आप समझो यहाँ पे बाय कर रहे हो अप्रैल में ऑप्शन, अरे इंडिया विक्स ऑलरेडी 23, 25 पहुँच गया है मार्च में या फरवरी में। उस समय अभी जैसे 21,500, 21,500 का इन द मनी पुट 250 में मिल रहा है। ये इंडिया विक्स अगर 25 हो जाएगा तो वही 21,500 का पुट 800 में मिलेगा। अरे निकल गया, बटेरे पकड़ते रह जाओगे, कुछ ना में हाथ लगेगा, है ना। तो भैया इसलिए लेट मत हो, इस मेंबरशिप में ज़रूर रहो, जो अफोर्ड कर सकते हो रहो। ठीक है, मैं अभी से शॉपिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो सब बता रहा हूँ, है ना, वो सब एजुकेशनल पर्पज़ ही है। चार्ट दिखाता हूँ और डेटा पे बात करता हूँ। और पीछे चलते हैं ना, 2014-15 में देखो आप, 2014 इलेक्शन, जिस इलेक्शन के पहले जनवरी जनवरी से शुरू हो जाता है ना, माहौल बनने लगता है जनवरी से। इंडिया एक्स कितना था, 15, 14-15 के आसपास है ना, 15 नीचे तक गया यहाँ पे, 14 के आसपास था जनवरी में, है ना। विद इन जनवरी शूट अप किया 20, ठीक है, 15 से 20, ऑलमोस्ट कितना, 30% से ज़्यादा इंडिया विक्स शूट अप कर गया। फरवरी में नीचे आया, इलेक्शन की वोलेटिलिटी होगी जो भी है, फिर इसने मार्च में भागना शुरू किया। और यहाँ देखो आप इंडिया विक्स मार्च एंड तक 30 टच कर गया था, मार्च एंड तक 30। यहाँ पे अब 30 के इंडिया विक्स पे आप ऑप्शन खरीदने का सोचोगे ना, नहीं खरीद पाओगे, इतने महंगे मिलेंगे ना ऑप्शन, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भैया अभी ये टाइम है ना, मैं बता रहा हूँ क्या मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। अभी तो भैया बहुत इजी टाइम है ऑप्शन बायर के लिए, आप इसलिए आप लेट अगर हो रहे हो ना तो बहुत गलती कर रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, मेंबरशिप में ज़रूर रहो फिलहाल, है ना, सब कुछ पब्लिक नहीं कर सकता। अप्रैल में देखो, अप्रैल में ये कहाँ चला गया, अप्रैल एंड तक 38.95, 40 तक चला गया भाई साहब। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर इंडिया विक्स 15 से 40 हो जाता है ना, तो भाई कॉल और पुट दोनों ऊपर फटने हैं, ऊपर ही जाने हैं। जिसने अभी उठा लिए दिसंबर में, जनवरी में, जिसने 12, 15, 13, ये भैया ये ब्लेसिंग है, ये जो 13.7 इंडिया विक्स दिख रहा है ना अभी, ये ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे शॉपिंग का टाइम है। यहाँ पे निफ्टी का भी चार्ट लगा देता हूँ मैं, आप देखो, ये इसको डेली पर देखोगे ना, यही चार्ट आप डेली देखो इंडिया विक्स का, और देखो आप निफ्टी ने कितने ज़बरदस्त बड़े बड़े स्विंग दिए हैं, है ना, एक साइड के नहीं, दोनों साइड के। इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे बायर हो या सेलर, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देखो, ये ये जो स्विंग दिख रहा है ना, ये वीकली ऑप्शन के लिए काफ़ी होते हैं।
ये देखो यहाँ पे 10,900 कुछ था, और एक हफ्ते में गिर के 10,600, है ना। इसका मैं अलग से निफ्टी का यही पीरियड अगर आप ला के देखो ना डेली पर, आपको दिखेगा। ठीक है, 12,000 कितना चला गया था, ये 11,000 प्लस, है ना। और इलेक्शन के पहले आ गया था 10,004। निफ्टी का ही चार्ट लगा लेते हैं ना, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस बताता है। बट इंडिया विक्स की आप पिक्चर समझ गए ना, इंडिया विक्स जाता है ऊपर, है ना। निफ्टी का चार्ट देखो आप इसी ड्यूरेशन में, जनवरी से मार्च, ये आप खुद भी देख सकते हो। मैं फटाक से दिखा देता हूँ, जनवरी 2019 में चलते हैं। आप देखो जनवरी से मई तक कैसा चला निफ्टी। यहाँ तो नीचे आ गया था, ये देखो भाई, जनवरी एंड में था ये लो 10,500, है ना। फरवरी फर्स्ट वीक में 11,118, मतलब लगभग 5%। 5% मतलब आज की डेट में निफ्टी पर 1,000 पॉइंट, एक हफ्ते में 1,000 पॉइंट। ठीक है, फरवरी स्टार्ट में 11,118, 11,100 से फरवरी सेकंड वीक थर्ड वीक तक 10,000, फिर से 5% नीचे। उसके बाद देखो फरवरी से जो मूव आया है ये, है ना, कितने तेज़ आए हैं ये। फरवरी 10,500, और मार्च, मिड मार्च तक 11,500, 10%, है ना। और यहाँ तक पकड़ लें अप्रैल मिड तक 11,800, 10,500 का इंडेक्स, 11,800। ऊपर नीचे अभी छोड़ो, है ना, वो मार्केट डायनामिक्स अलग चलेंगे। 12-13%, मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी पर आज की डेट में 21,000 का 10%, 2,100 होता है ना, तो 2,500 3,000 पॉइंट, इतना बड़ा मूव है ना। और जस्ट सिलेक्शन के पहले देखो फिर नीचे का स्विंग, यहाँ से 11,800 से एक हफ्ते में 11,100, है ना। तो ये अगेन 6-7% का मूव, ये अगेन निफ्टी पर आज की डेट में 1,200 पॉइंट, 1,300 1400 पॉइंट। और फिर इलेक्शन के बाद अलग खेला, है ना। और मई तक नहीं रुका मामला, मई के बाद ये देखो जून, भैया बायर हो या सेलर हो, या सेलर हो बायर हो, बायर हो सेलर हो, कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्विंग ट्रेडिंग यही काम करने वाली, दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ देगा मार्केट। और इलेक्शन के बाद जून तक सेटल हो जाएगा, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, है ना। तब ऑप्शन राइटर बनना है ना। तो यहाँ से लेके इलेक्शंस तक ऑप्शन बायर का टाइम है। 2014 में देखो निफ्टी जनवरी से जून तक कैसा रहा। ठीक है, तब तो एक माहौल अलग था, है ना। उस समय एंटी इनकम्बेंसी थी और ये सब था, तो ये बड़े बड़े स्विंग्स दिए थे, है ना। इसने दिसंबर में हाई था इसका 6,400, फिर दिसंबर में ही 6,100। जनवरी का देखते हैं ना, जनवरी में 6,300 के आसपास था ना, 6,300 500, और ये लो बनाया इसने 5,900, है ना। ऑलमोस्ट 7-8%। आज की डेट में निफ्टी पर 1,500 पॉइंट, फिर ऊपर गया ये 6,000। ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ना, 7 साल कोई रिटर्न नहीं दिए थे मार्केट ने, 2007 से लेके 2014 तक सारे इन्वेस्टर थक गए थे। ठीक है, 6,000 से लेके ये इंडेक्स गया अप्रैल, मिड अप्रैल तक 6,900, 15%। आज की डेट में निफ्टी पे 3,000 पॉइंट। फिर इलेक्शन के जस्ट पहले 6,900 से 6,600, है ना, ऑलमोस्ट 5%। 5% मतलब निफ्टी पर ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट्स, है ना, 1,1100 पॉइंट्स। फिर इलेक्शन रिजल्ट आया, उसके बाद तो माहौल अलग ही था। तो भाई ये 10% स्विंग तो ऐसे ही मिलने वाले हैं। निफ्टी 19,000, 21,000, 18,000, 20,000, फिर अगले हफ्ते 22,000, इस टाइप के मूव, वायलेंट मूव्स दिख सकते हैं, और ऑप्शन प्राइजेस फटने वाले हैं। तो भैया जो ऑप्शंस खरीदने आप देखो, ज़्यादा तो मैं शेयर नहीं कर रहा, मेंबरशिप में ही शेयर करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ सबको वहाँ ज़रूर रहो। मैं अभी से भर भर के मार्च, जून, फरवरी के ऑप्शंस उठा रहा हूँ, क्योंकि भैया जो ऑप्शन अभी 200-300 में मिल रहे हैं, वो बाद में 700-800 के मिलेंगे। कौन खरीदेगा, तब तो बेचने का टाइम आ जाएगा, है ना। तो ये शॉपिंग का टाइम अभी है, क्या करना है, कैसे करना है। इवन मैंने इसको और प्रिसाइजली
समझाने के लिए एक 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है कि भैया 5 लाख के ट्रेड बुक से एक छोटा ट्रेडर, है ना, मैं एज ए छोटा ट्रेडर, अगर 5 लाख मेरे पास कैपिटल है तो मैं इससे कैसे प्रोफेशनली ट्रेड कर सकता हूँ, कैसे मनी एलोकेशन करूँगा, जनवरी में कितना, मार्च में कितना, वीकली ऑप्शन तो मैं ज़रूर ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि भैया वीकली पुट तो ना इतने मूव में फट जाते हैं। वीकली तो मतलब अभी बैंक निफ्टी का आपने ट्रेलर देखा, बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे इंट्राडे में 40 गुना हुए थे पुट्स, इन द मनी एट द मनी सब 10 गुना 15 गुना हो गए थे, है ना। ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, तो ये तो भैया एक्सपायरी, अभी मार्केट वीकली ट्रेडर्स के जोन में आ गया है ना। तो ये जो फॉल आया था इंट्राडे में 20 दिसंबर को, 48,000 से 46,930, 1000 पॉइंट ऐसे ही गिर गया, आधा घंटे में गिर गया, 1-2 घंटे में। तो यहाँ पे ऑप्शंस 10 गुना 20 गुना 40 गुना हुआ इंट्राडे में। आने वाले दिनों में और ज़्यादा वायलेंट मूव्स दिखेंगे, हो सकता है फिर निफ्टी एक्सपायरी पे देखें, हो सकता है निफ्टी, तो भैया वीकली ट्रेडर के जोन में आ गया है मार्केट, एक्सपायरी ट्रेडर्स के जोन में आ गया है, इंट्रा ट्रेडर्स के जोन में आ गया है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ भैया मेंबरशिप में ज़रूर हो। कितना मनी एलोकेशन फार मंथ ऑप्शंस में रखता हूँ, कितना वीकली में कर रहा हूँ, रिस्क कैसे मैनेज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो भैया ये मैं अपनी तरफ से एफर्ट में कोई कमी नहीं कर रहा। डू योर सेल्फ ए फेवर, मेंबरशिप में ज़रूर रहो, और नहीं भी रह सकते अपने हिसाब से करना है अपने हिसाब से करो, मैं कोई वो तो है नहीं, जो भी कंटेंट है एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं जस्ट आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैंने 2009 के इलेक्शन ट्रेड किए हैं, 2014 किए हैं, 2014 मेरा बेस्ट था, है ना। छोटे ट्रेडर से बड़ा ट्रेडर मुझे 2014 नहीं बनाया, ठीक है। 2019 मैंने ट्रेड किया, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, और वो तो मैं चार्ट पे दिखा ही रहा हूँ डेटा, आप ये पक्का मान लो, लगभग मार्केट खुद बोल रहा है कि ऑप्शन बायर का ही टाइम है। छोटा ट्रेडर बड़ा बन सकता है, प्रोवाइडेड सही टाइम पर सही स्टेप्स ले, लेट ना करे। एक बार इंडिया विक्स 20 के ऊपर निकल गया, कुछ हाथ में नहीं आएगा, है ना, सब निकल जाएगा। ठीक है, तो भैया अभी ज्वाइन कर लो, है ना, लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। और नहीं ज्वाइन कर सकते तो अपने हिसाब से जैसा जो भी है करो। मैंने तो अफोर्डेबल रखा है सबको, 2,000 3,000 $39 में मैं सब शेयर कर रहा हूँ इसमें। 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज का ट्रेड बुक अपलोड कर रहा हूँ रोज़, ठीक है। और पैट्रियन पे इशू है तो यूट्यूब मेंबरशिप है ना पोजिशनल वाली, उसमें सब शेयर कर रहा हूँ। छोटा ट्रेडर अफोर्ड कर सके 50-50 हज़ार 70,000 कोर्स क्यों करना है यार, महीने भर मेहनत करो यार, है ना। तो मैं वही कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि भाई जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करूँ, और मटेरियल इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में आए। छोटे से बड़े ट्रेडर बने, एक बार कैपिटल बन गया ना, तो फिर आप ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो, आप कैलेंडर स्प्रेड्स कर सकते हो, आप ऑप्शंस में हजार तरह की, हजार मतलब हजार तरह की स्ट्रेटेजी यूज़ कर, पैसा तो हो, है ना। चेस के गेम में सारे मोहरे तो हों। ठीक है यार, वीडियो क्लोज करता हूँ। एक बार फिर से बोलूँगा, हल्के में मत लेना, हल्के में बिल्कुल मत लेना, है ना। बार बार मौके नहीं आते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।